हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज का जो वीडियो है ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन के ऊपर है। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन, साइंस, सब के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होता है जो इसके चार्ट के अंदर, हॉरोस्कोप में, जो अच्छा इम्पैक्टफुल होता है, और दोनों ही बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के ऊपर है। ठीक है, तो वो दोनों प्लैनेट्स कौन से हैं? जुपिटर और सैटर्न। जुपिटर और सैटर्न दोनों क्यों इंपॉर्टेंट हैं? बिकॉज सैटर्न को तो आप जानते ही हो, ये हमारे कर्म से रिलेटेड है। 10th हाउस का मेन ओनर होता है। जुपिटर अगर आप कालपुरुष में देखो तो 9th हाउस का ओनर होता है। 9th हाउस इज़ अबाउट फादर, इज़ अबाउट योर धर्म, आपकी नॉलेज, हायर लर्निंग, गुरुज। तो जुपिटर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी जुपिटर को जीवा, यानी कि आपको एक जीव जो आप हैं वो दिया गया है। ठीक, तो जुपिटर और सैटर्न दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब एस्ट्रोलॉजी में हमें कोई भी चीज़ देखनी हो। जैसे कभी हम ट्रांजिट्स देखते हैं तो जुपिटर ट्रांजिट्स के, जैसे मैंने कल भी वीडियो में बताया था, जुपिटर ट्रांजिट्स के वीडियो, जुपिटर ट्रांजिट, जुपिटर और सैटर्न के ट्रांजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो अब जब ये दोनों प्लैनेट साथ में आते हैं, तो ये जो साथ में, अब मेरा मतलब है इससे दो चीज़ होती है, समसप्तक योग भी बोलते हैं। जैसे उसका दो चीज़ें हैं कि या तो जुपिटर, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो जुपिटर और सैटर्न इसी हाउस में बैठे हैं, या फिर जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है और सैटर्न आपका यहाँ बैठ जाए। ठीक है, समसप्तक योग बोलते हैं इसे। या फिर एक और भी होता है कि जुपिटर और सैटर्न की डिग्री में, जुपिटर और सैटर्न में डिग्री वाइज 7 से कम डिफरेंस हो, तब ये जो हम बातें आज करेंगे ये ज़्यादातर एप्लीकेबल होंगी इन दोनों के योग के बारे में। या जुपिटर के ट्राइन में सैटर्न बैठा हो, सैटर्न के ट्राइन में एक ही बात है, अगर जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है तो सैटर्न यहाँ बैठा हुआ हो, ठीक है, या सैटर्न यहाँ बैठा हुआ हो, तब हमारा ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं। तो देखो, आप लोगों को पता है सैटर्न और जुपिटर क्या होता है, सैटर्न क्या प्लैनेट है, सैटर्न क्या करता है। सैटर्न हमारे कर्मों को देखता है, कर्मों के हिसाब से रिजल्ट्स देता है। हमारे कर्म इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम सैटर्न की बात करते हैं। ठीक है, सैटर्न हमारी जॉब से रिलेटेड, जो कल भी एक वीडियो था वो जॉब से रिलेटेड था, तो सैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जॉब के लिए, हमारे करियर के लिए, वो चीज़ होती है। सैटर्न इज़ अबाउट रिपीटेटिव वर्क, कोई भी काम बार बार करना, कोई भी काम डेडिकेशन के साथ या मेहनत के साथ करना। मेहनत जो होता है, फिजिकल मेहनत, फिजिकल एफर्ट, वो सैटर्न से रिलेटेड होता है। इसीलिए सैटर्न से हम कई बार सबॉर्डिनेट्स या आपके नीचे काम करने वाले लोग या सर्वेंट, ये भी देखते हैं हम इनसे, राइट। तो ये चीज़ें सैटर्न फिजिकल वर्क बहुत कराता है। अगर अपनी 7.5 में आएगा और या ढैया में आएगा या दशांतर दशा में आता है तो उस टाइम पर रिकमेंडेड होता है दैट यू शुड डू मोर फिजिकल एक्टिविटी। अगर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हो तो सैटर्न अच्छे रिजल्ट्स देता है, स्पेशली रिलेटेड टू माइंड। अगर मतलब किसी को डिप्रेशन है या कोई ऐसी चीज़ लग रहा है तो आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है सैटर्न में। अब जुपिटर क्या होता है, सबको पता है जुपिटर इज़ द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट, गुरु की श्रेणी दी गई है इनको। तो जुपिटर में क्या होता है कि जुपिटर जो है आपका गुरु होता है। जुपिटर इज़ योर नॉलेज, जुपिटर इज़ योर टीचिंग, है ना। तो जुपिटर ये सारी चीज़ें होती है। जुपिटर आपके 9th हाउस को होल्ड करता है, राइट। कालपुरुष कुंडली में अगर आप देखो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो हमारे जो कर्म हैं, सॉरी, जो धर्म रिलेटेड चीज़ें हैं वो जुपिटर से आता है। हायर लर्निंग, रिलीजियस प्लेसेस, और गुरु, फादर का 9th हाउस होता है। तो वो सब चीज़ें हमारी जुपिटर से आती है। टीचिंग जुपिटर से आती है, फाइनेंस, एनालिसिस जुपिटर से आता है। तो जुपिटर से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जुपिटर सैटर्न दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर प्लैनेट्स हैं, और इनका ट्रांजिट भी सैटर्न का 2.5 साल का, जुपिटर का 1 साल का होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब जब ये दो प्लैनेट साथ में आते हैं तो होता क्या है? अब देखो, ये किसी भी हाउस में हो सकते हैं, ठीक है। अब ये लोग जो होते हैं थोड़े से लेज़ी एटीट्यूड के लोग हो जाते हैं। लेज़ी एटीट्यूड मतलब कि काम को बिल्कुल लास्ट मोमेंट करने वाले लोग। करेंगे तो ज़रूर और अच्छे से ही करेंगे, बट क्या होगा कि लास्ट मोमेंट टालते रहेंगे। अगर आज इन्हें पता है कि 2 दिन बाद एक काम को पूरा करना है, वो काम पूरा हो जाना चाहिए, तो ये आज से शुरू नहीं करेंगे, ये बिल्कुल लास्ट डे शुरू करेंगे, लास्ट मिनट पे इनकी प्रिपरेशन शुरू होती है, और तब ये एंड में कर लेते हैं, बट ये टालते रहते हैं चीज़ों को, ठीक है। इनका एटीट्यूड थोड़ा सा होता है कि हाँ यार कर लेंगे, मतलब दैट्स फाइन, थोड़े से लापरवाह, इस टाइप के लोग होते हैं। थोड़ा आराम पसंद ज़्यादा होते हैं। मतलब जैसे अगर आप यंग एज में देखोगे तो जो बच्चे होंगे जिनका सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन होगा, इनको बेड पे बैठ के पढ़ना बहुत पसंद होगा, या लेट के पढ़ना पसंद होगा, मतलब टेबल चेयर कम यूज़ करेंगे। स्पेशली ये चीज़ें 30 ईयर्स से पहले ज़्यादा होती हैं। थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन,
या फिर बेड पे बैठना या फिर लेटना या इतना एक्टिव ना रहना, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं जब तक सैटर्न मैच्योर नहीं होता। नॉलेजेबल लोग ज़रूर होते हैं, क्योंकि देखो सैटर्न आपका मेहनत है, जुपिटर आपकी नॉलेज है, तो नॉलेज तो ये गेन कर लेंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में भी नॉलेज गेन कर लेते हैं। बट जब भी कभी नॉलेज शेयरिंग की बात आती है तो ये लोग कभी भी ना अपनी पूरी नॉलेज शेयर नहीं करते, थोड़ा बहुत अपने पास बचा के रख लेते हैं। पूरा आपको कभी नहीं बताएंगे, बताएंगे पर सारी बातें नहीं बताएंगे, कुछ बातें अपने पास भी रखेंगे, क्योंकि इनका मानना ये है कि सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, कुछ चीज़ें अपने पास भी रखनी चाहिए, थोड़ी अपनी इंपॉर्टेंस रखने के लिए। ऐसा होता है इन लोगों के साथ। फिर सैटर्न जुपिटर वाले जो लोग होते हैं ना, बिकॉज आपको पता है सैटर्न हर चीज़ मुश्किल से देता है और जुपिटर क्या है, गुरु। तो इन लोगों को लाइफ में गुरु या तो मिलता ही नहीं है, और मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो इन लोगों की सेल्फ लर्निंग ज़्यादा होती है, ये लोग अपने आप से चीज़ें सीखते हैं कि कोई भी चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे देख सकता हूँ, किसी को कार स्कूटर सीखना है, तो एक तो होता है इंसान जिसको ड्राइविंग स्कूल चला जाएगा या कोई बड़ा उसको सिखा देगा उसका घर का। ये लोग उस टाइप से होंगे कि ये ड्राइविंग स्कूल भी नहीं जाएंगे और ये अपने आप सीख लेंगे, किसी बड़े की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप ट्राई करते रहेंगे, एक दो गलती करेंगे फिर ये सीख जाएंगे। तो ये सेल्फ लर्निंग में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, इन लोगों की सेल्फ लर्निंग बहुत होती है। जो गुरु थोड़ा इन्हें मुश्किल से मिलता है, और यूजुअली बहुत सारे केसेस में देखा गया जब डिग्री काफ़ी क्लोज हो जुपिटर सैटर्न की, तो गुरु मिलता नहीं इन लोगों को लाइफ में। कोई भी चीज़ सीखनी हो, अगर जैसे एस्ट्रोलॉजी को ही ले लो, एस्ट्रोलॉजी खुद से ही पढ़ेंगे या कोई भी सब्जेक्ट खुद से पढ़ेंगे, टीचर नहीं मिलेगा, ट्यूशन नहीं करेंगे, क्लासेस नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन किसी भी रीज़न से। ठीक है, अब जुपिटर और सैटर्न जो है ना, अगर ये डुअल साइन में आ जाता है, जैसे कि आपका 3, 6, 9, 12 ये डुअल साइन होते हैं, दुस्वभाव राशि जिन्हें बोलते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन इन राशियों में आता है तो ऐसे लोग थोड़े से डुअल पर्सनैलिटी के होते हैं। ठीक है, अपने आप दूसरों को कुछ बोल देंगे पर वही चीज़ खुद गलती कर रहे होंगे। ठीक, या फिर ऐसे लोगों का क्या होगा कि 2 जॉब 2 प्रोफेशन हो सकते हैं, 2 सोर्सेज ऑफ इनकम भी हो सकती है, अगर ये सेकंड हाउस में है स्पेशली। ठीक है, वो 2 काम करेंगे थोड़े से, जैसे मैंने आपको बताया हर चीज़ में, चाहे प्रोफेशन रिलेटेड हो चाहे कोई भी काम हो, थोड़े से प्रोकास्टिनेट करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को टालते हैं, लापरवाह होते हैं, आई डोंट केयर एटीट्यूड होता है, बिकॉज इन लोगों के पास स्किल्स नॉलेज बहुत होती है। तो इन लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि यार ठीक है ये नहीं हो रहा तो क्या हो गया, मैं निकाल लूँगा, ये लोग नहीं, अगर इन्होंने गड़बड़ भी कर दी तो मुझे कहीं और नौकरी मिल जाएगी, बिकॉज मेरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आई एम नॉट डाउटफुल कि अगर मेरे को यहाँ पर अगर नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी छूट जाती है तो कहीं और मिल जाएगी, बिकॉज आई हैव अ गुड स्किल सेट। ऐसा आई डोंट केयर टाइप ऑफ एटीट्यूड होता है इन लोगों का। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा लेट बैक एटीट्यूड होता है, तो ऐसे लोग वहाँ पे अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि काम आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। तो ऐसे लोग बैठे होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, काफ़ी आप देख लेना गवर्नमेंट जॉब की जिनके पास होगी, उनका कॉम्बिनेशन होगा जुपिटर सैटर्न बैठा होगा उनका, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। ठीक है, ऐसे लोग अगर आर्मी में भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, तो भी इन लोगों का ठीक है, वहाँ जाके करनी पड़ती है मेहनत, बट स्टिल दे विल हैव दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड कि ठीक है यार हो जाएगा, कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। ठीक है, उस टाइप से इनका एटीट्यूड काफ़ी होता है, जो इन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए टू राइज इन लाइफ, राइज इन मोर इन लाइफ। अच्छा, धर्म कर्म वाले लोग होते हैं, क्यों होते हैं? कर्म आपको पता है सैटर्न से होता है, धर्म आपको पता है जुपिटर से, 9th और 10th हाउस दोनों इकट्ठे बैठ गए, 9 10th का कॉम्बिनेशन हो गया काल पुरुष की जन्म पत्री के हिसाब से, तो अपने आप में एक अच्छा योग, राजयोग जिसे आप कह लो, बन जाता है, ट्राइन और केंद्र का। ठीक है, मोस्ट पावरफुल केंद्र और एक ट्राइन का कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। धर्म कर्म में ऐसे लोग रुचि रखते हैं, ऐसे लोग हेल्प करते हैं दूसरे लोगों को। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्वभाव के अच्छे होते हैं, इनका देने का मन करता है। ठीक, अच्छा, जिनका सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बैठा होगा ना, 28 से 30 साल का एज का टाइम पीरियड जो होगा वो ऐसा होगा कि इसमें कोई ना कोई मेजर इवेंट इनकी लाइफ में ज़रूर हुआ होगा, शादी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड, कुछ भी ऐसा मेजर इंसिडेंट, मेजर छोटा मोटा नहीं, मेजर इंसिडेंट ज़रूर होता है लाइफ में, ज़्यादातर अच्छे के लिए होता है। ठीक है, ऐसा भी होता है। अच्छा, फिर इन लोगों को, जैसे मैंने आपको बोला है, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या चीज़ों को टाल देते हैं, लापरवाह होते हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं, पर कई बार ऐसा देखा गया कि दे मिस लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनके रास्ते में आ रही होती हैं और वो निकल जाती हैं इनके हाथ से। क्यों निकल जाती हैं? क्योंकि दे थिंक क्या ठीक है, एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, या मैं अभी नहीं दे रहा, या अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा, एंड देन दी अपॉर्चुनिटी दे विल मिस इट। तो वो एक चीज़ थोड़ी सी इन लोगों को केयरफुल रहनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे लोग सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन वाले या तो घर में बड़े होंगे,
बड़ा भाई बड़ी बहन, ठीक है, घर के बड़े होंगे बच्चे, अगर बड़े नहीं हुए तो ऐसे लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी आ जाती है, इन्हें बड़ों की तरह एक्ट करना पड़ता है। ठीक, या तो ये घर के बड़े ही होंगे, घर के बड़े बच्चे होंगे तो घर के बड़े बच्चे को जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेनी पड़ती है। अगर नहीं होंगे, छोटे होंगे, इनसे बड़ा कोई भाई बहन होगा, तो भी ये इन लोगों को ऐसी इन्वायरमेंट होगा या ऐसी चीज़ें मिलेंगी लाइफ में कि दे एक्ट लाइक कि कोई बड़ा बड़ा भाई बहन, दे हैव टू एक्ट मेच्योरली। ये इन्हें करना पड़ता है, इनके साथ होता है। ठीक है, ऑनेस्ट होते हैं ये लोग, ऑनेस्टी में विश्वास रखते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि सामने वाला इनसे झूठ ना बोले। रिलेशनशिप बना के रखने वाले लोग होते हैं, अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हैं, इनके रिलेशनशिप जल्दी से ख़राब नहीं होते किसी के साथ। ठीक है, अब जुपिटर और सैटर्न एक साथ आया है तो डेफिनेटली ऐसे लोग प्रोफेशन वाइज टीचर में अच्छे हो सकते हैं, लॉयर अच्छे हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट होते हैं और लॉयर अच्छे बन जाते हैं, वो टीचर अच्छे बन जाते हैं ऐसे लोग। इन लोगों को क्या है कि थोड़ा सा अपना नॉलेज बांटनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं बांटते तो दे शुड स्प्रेड द नॉलेज, चाहे वो फ्री में बांटें, चाहे पैसे लेके अपना कोई कोर्स दे रहे हैं, पर फ्री में दे तो ज़्यादा अच्छा है, पर नॉलेज बांटनी चाहिए इन लोगों को। ऐसे लोग अगर नॉलेज बांटते हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है, धर्म और कर्म में वैसे विश्वास रखने वाले लोग होते हैं, पर उन रिलेटेड काम इन्हें खूब करने चाहिए। जब ये वैसे काम करते हैं, धर्म कर्म रिलेटेड काम, तो इनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं इनके साथ। ठीक है, फिर क्या है, ये लोग थोड़े से वॉक प्रेफर लोग होते हैं, मतलब ये वॉक करना इनको बहुत अच्छा लगता है, लंबी लंबी वॉक कर लेंगे ये लोग। ये और एक्सरसाइज करें ना करें, बट लंबी वॉक करना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है और दे फील गुड अबाउट इट। ऐसा होता है इन लोगों के साथ सम टाइम। अब ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये हमेशा नहीं होती, कुछ लोगों के साथ होगी, कुछ के साथ नहीं होगी, कि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं एक्ट करने में। जैसे अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दे विल थिंक, सिट, रिलैक्स एंड देन टेक एन एक्शन। ऐसा नहीं होगा दे विल इमीडिएटली जंप ऑन, तो थोड़ा सा वो एक इनके साथ रहता है। तो ये ऐसे इस टाइप के होते हैं। ठीक, तो चलिए गाइज, ये एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा। जैसे मैंने आपको बोला था वीडियो छोटी ही होगी क्योंकि जुपिटर सैटर्न के कॉम्बिनेशन के ऊपर है। अब ये कॉम्बिनेशन किस किस हाउस में कैसे कैसे रिजल्ट्स देता है वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बट ये एक कॉम्बिनेशन का मुझे बनाना था बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन और काफ़ी लोगों के चार्ट में है जिन्होंने क्वेरीज भी पूछी हैं। सो आई थॉट दैट आई शुड मेक दिस वीडियो। तो इसके ऊपर मैं और भी आर्टिकल्स वगैरह कुछ कॉम्बिनेशंस के मैं अपनी वेबसाइट पर डालूंगा, शिखरवत्स, जो मैंने आपको पहले बताई हुई है, तो आप लोग वहाँ जाके और डिटेल इसकी रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, कमेंट करें अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स, बाय।